आज शैतान की बात करें, सोसाइटी है जो पिछले कई 100 साल से है इल्यूमिनाटी, उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? मुझे ना एक सर्टेन किसी जगह से एक अननोन सा मेल आया है और उस मेल में उन्होंने मुझे इस टाइप से लिखा हुआ है कि भाई वेलकम टू अवर इल्यूमिनाटी। तो इसके थ्रू जो मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग ये शॉर्टकट साधनाएं करते हैं ना, ये आसान नहीं है, डेंजरस है बहुत बड़ा। उसमें एक स्पीशीज है रेप्टिलियन करके है जो कहते हैं कि हमारी धरती पर है और वही इल्यूमिनाटी के पीछे भी है। एलियंस हैं हमारे पीछे। एलियंस डेफिनेटली। अब वो क्या है कि जिसको आप रेप्टिलियन कह रहे हो, वो एक ऐसी स्पीसीज है जो हमारे लोगों को एक्सपेरिमेंटल लेवल पर हमारा यूज करना चाहते हैं। ट्रम्प विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कि अमेरिका के पापों का घड़ा भर चुका है और अब इसके टूटने का समय आ चुका है। इसके असैसिनेशन का प्रयास किया जाएगा। ट्रम्प के लिए बोल रहा हूँ मैं। जैसे इनकी गुप्त सोसाइटी नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव सोसाइटी बैठी है जो इन सबको कंट्रोल करती है। यस, हिमालय में गुप्त स्थान है ऐसा जहां से गुप्त द्वार खुलते हैं ऊपर के। उन पिरामिड की ऊर्जा तक हम पहुंचे थे। और उसमें हमारा अनुभव बहुत ही ज्यादा खराब रहा था, डरावना अनुभव था, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। कुछ बातों पे पर्दा डालना पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं बोला जा सकता। हमने एस्ट्रो ट्रैवल करके देखा है, मदर अर्थ के आसपास में 10 एंजल्स हैं टोटल, जिसको अर्थ प्रोटेक्टर बोलते हैं। आप लोगों की भी एक सीक्रेट सोसाइटी है। एक ऐसी दुनिया जहां पर फेम, पावर, शोहरत सब कुछ है, जो चाहो वो आपको मिल सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ एक पूछा जाता है, सिर्फ एक चीज मांगी जाती है आपसे, आपकी आत्मा। इस पूरी गेम के पीछे सिर्फ इंसान नहीं है, इसके पीछे हैं ऐसी एनर्जीज जो करती हैं पूरी दुनिया को कंट्रोल। एक तरफ है भगवान की रोशनी, क्रिएशन, अवेकनिंग, और दूसरी तरफ है शैतान की काली शक्तियाँ, इल्यूजन, कंट्रोल और मैनिपुलेशन। हर जनरेशन में कुछ अनजान लोग एकदम से ऊपर उठते हैं और बन जाते हैं आर्टिस्ट, बिलियनियर्स और लीडर्स। पर उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि वो ऊपर नहीं उठे हैं, वो और अंदर गिर गए हैं, और उन्हें कहा जाता है द इल्यूमिनाटी। मैं हूँ तरुण शर्मा और आज मेरे साथ हैं संजीव मलिक जी, जो एक स्पिरिचुअल वॉरियर है, जो अंधेरे में भी रोशनी की तलाश जारी रखे हुए हैं। वेलकम टू द इल्यूमिनाटी एपिसोड। ये सिर्फ एक डिस्कशन नहीं, एक अवेकनिंग है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये जगह पूरी तरह सुरक्षित रहे, हमारे विचार, हमारी बातें पूरी तरह सुरक्षित रहें, कोई एनर्जी हमें प्रभावित ना कर सके। जो ये वीडियो बने, जो पॉडकास्ट हो, वो भी पूरी तरह एनर्जी फील्ड से सुरक्षित रहे और कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इंटेंशन के साथ हमें कभी भी अप्रोच ना कर पाए। वी आर सेफ, वी आर सेफ, वी आर इनटू द लाइट। हम अपने गुरुदेव की सुरक्षा घेरे में हैं, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। आज का सर वैसे जो टॉपिक है उसके लिए हमें थोड़ी सी ज़रूरत भी है इसकी, मुझे लगता है जरूरत है, सच में है। तो संजीव सर, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। कैसे हैं साहब? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा इस चीज़ का। आप भगवान में बिलीव करते हैं सर? डेफिनेटली। एक कोई एनर्जी है जो हम लोगों को देख रही है, सब कुछ कर रही है। इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी है, उसमें आप मुझे, फिर उसके बाद हम लोग काम शुरू करेंगे। सर एक राजा है, बहुत बड़ा राजा है, जिसने पूरी, मतलब ऑलमोस्ट पूरे देश के ऊपर उसका राज है, पर वो जनता से कोई ज़्यादा खास उसको लगाव है नहीं। जनता भूखी मर रही है, उसके राज्य के जो कोष हैं उसके अंदर कई 100 साल का खाना जमा है, अनाज जमा है, लेकिन वो जनता को कुछ नहीं देता है। भाई मेरी को क्या लेना देना, तुम अपना देखो, जैसे जो भी करना है करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं। सूखा पड़ जाता है, उसके जलाशयों में पानी है राजा के जो महल के अंदर है, कई 100 साल तक जनता वहां से पानी ले सकती है, पर राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जिसको जो जाना है मरो, कटो, जो भी करना है करो, आई डोंट केयर। जो अमीर लोग हैं राज्य के, वो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन राजा को कोई लेना देना उनसे नहीं है। तो सर आप इसको क्या बोलेंगे, ये एक अच्छा राजा है या एक बुरा राजा है? डेफिनेटली बुरा राजा है। बुरा राजा है। तो सर यही चीज भगवान भी तो कर रहा है हमारी दुनिया के साथ। अगर मैं उनको सर्वशक्तिमान मानूं,
तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं बीच में? जब राजा बुरा है हमारे को, मैं तो उनको अपना राजा ही मानता हूँ, भगवान को, कि उन्होंने इस दुनिया को बनाया, वो इस दुनिया का पालन पोषण चालन कर रहे हैं, तो क्यों इस दुनिया में ये सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं? और अगर वो नहीं है तो क्या शैतान, अगर मैं इस राजा को हम लोग शैतान बोल सकते हैं, अगर मैं बोलूँ भाई दुष्ट राजा है, बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति का राजा है, तो क्या हमारी दुनिया को शैतान चला रहा है? नहीं नहीं, देखो यहाँ थोड़ा सा फर्क है भगवान के होने में और जो आप ये स्टोरी सुना रहे हैं, इन दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि पहली बात तो समझो कि जो भगवान की जो सत्ता है ना, वो उसका जो वर्क करने का प्रिंसिपल है बहुत डिफरेंट है। ओके। प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या है? उसने हम लोगों को अपना ही एक मिनी क्रिएशन बनाया। ही इज नॉट द रूलर हु इज रूलिंग द पीपल, ऐसा नहीं है। उसने हम सब के अंदर एक चेतना शक्ति जागृत करके रखी है और एक रोल प्ले करने को दिया है सभी को विद इन सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशंस के अंदर हम अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब अपनी फ्री विल के लिए हम स्वतंत्र हैं। उसने हमें किसी चीज से बांध के नहीं रखा हुआ कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना, या उसने हमसे कोई ऐसा प्रॉमिस भी नहीं किया गया कि तुम उल्टे सीधे जो मर्जी काम करो, मैं राजा हूं, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात को समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सारा गेम चेंज होता है। क्योंकि आप फ्री विल पर छोड़ रहे हो। एक पिता है, वो अपने बच्चों को ग्रो करते हुए देखना चाहता है, पर एट द सेम टाइम वो ये भी चाहता है कि मैंने जो प्रिंसिपल्स अपने बच्चों के लिए बनाए हैं, मेरे बच्चे मेरी उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, मेरे रूल्स को, मेरी चीजों, मैंने अच्छी चीजें बनाई हैं उसको फॉलो करें। ठीक है। अब यहां पर कुछ लोग रूल तोड़ते हैं, कुछ लोग रूल तोड़ते हैं अपनी फ्री विल से। जैसे हर जगह कुछ शरारती बच्चे होंगे, जाहिर सी बात है 80-20 का रेशो हमेशा रहता है। 80% लोग एक ढर्रे पे चलेंगे तो 20% लोग थोड़े डिफरेंट ढर्रे पे चलेंगे। तो जो 20% लोग हैं ये कुछ डिफरेंट करेंगे। अब इसमें हर व्यक्ति अपने अपने कार्य करने के लिए, अपनी चॉइसेस के लिए स्वतंत्र है। फोर्स नहीं किया गया उसको कि तुम ऐसा ही करो। ठीक है। अब रही बात इसकी, अब इनको कुछ कंडीशंस दी जाती हैं। जैसे आपने कहा सूखा पड़ना। सूखा पड़ना मतलब हमारी आज की दुनिया में कुछ ऐसी नेचुरल कैलेमिटी का हो जाना जिसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है, जिसमें अच्छे बुरे दोनों लोगों का नुकसान, सबका वही वाली बात हो रही है। अब यहाँ पर वो रूलर ऐसा नहीं है कि बीच में अरे मेरी प्रजा भूखी मर रही है, मैं अब सब कुछ कर दूंगा। मान लो एक दयालु राजा ये करेगा, या आपने जैसी कहानी सुनाई उसके हिसाब से उसको कोई लेना देना ही नहीं है, नो कंसर्न एट ऑल। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक पिता है, उस पिता ने हर बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है, एक सोचने का ढंग दिया हुआ है, चैलेंजेस दिए हैं तो रास्ते भी दिए हैं। दुनिया में ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जिसके लिए उसने रास्ता ना खोल के दिया हो। हर व्यक्ति के जीवन में अपॉर्चुनिटी है, हर व्यक्ति के जीवन में रास्ते खोलने को भी दिए गए हैं। और ऐसा नहीं कि वो कहीं पार्शियलिटी कर रहा है। एक ऐसा कर्म का सिद्धांत बना रखा है जो कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकता। थोड़ा सा सर रूल तोड़ने वालों की बात कर लेते हैं। ये तो हमने भगवान की बात कर ली है, थोड़ा सा जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है आज उसकी बात करेंगे सर। भगवान के ऊपर तो आपने बहुत अलग अलग पॉडकास्ट में बात करी है, आज शैतान की बात करेंगे। तो अगर शैतान की बात करें तो एक सोसाइटी है जो पिछले कई 100 साल से है वैसे तो, लेकिन हम 10-15 साल से बहुत ज़्यादा पिक्चर में आ गई है, इल्यूमिनाटी। उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? इल्यूमिनाटी के बारे में जितना मैं जानता हूँ उतनी, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, नहीं थोड़ा सा, मतलब ओवरऑल एक ऐसी संस्था बनाई गई थी किसी समय में जो जर्मनी में 1775 के आसपास की बात है, जब ये बनी थी संस्था इल्यूमिनस लोगों के लिए, कि सोसाइटी के भले के लिए लोगों को ज्ञान के द्वारा अवेकन किया जाए। पर्पस उस समय ये था, साइंटिस्ट और उन लोगों को मिलके कि लोगों को सच का ज्ञान दिया जाए, जो लोग भटक रहे हैं उनको इल्यूमिनस किया जाए। इल्यूमिनस का मतलब इन जनरल लैटिन में होता है ना, जगाना, एक्टिवेट करना, लाइट देना, प्रकाश देना। तो पर्पस बहुत पॉजिटिव था। पर समय रहते क्या हुआ, जब इन लोगों ने मिलकर उस पर काम करना शुरू किया तो बहुत से लोगों को उनका परंपरा, उनके तरीके पसंद नहीं आए, क्योंकि वो मेन जो ढर्रा चला जा रहा था उसके बिल्कुल खिलाफ थे, अगेंस्ट थे। एक तरीके से मैं सीधे से बोल देता हूँ, कैथोलिक चर्च जो प्रिंसिपल्स देता था उसके बहुत अगेंस्ट बात करते थे। तो वहां के जो चर्च के रूल्स थे उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे कि ये कौन हो गए हैं चीजों को कंट्रोल करने वाले, जो भगवान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और वो सवाल उठाते भी थे। और यहाँ से
वो विरोध शुरू हुआ। विरोध भी इतने हद तक कि मरवा दिए गए लोग, और उनको रातों रात डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, समाज से गिरा दिया गया, पब्लिक हैंगिंग्स तक भी की गई उनके लिए ना। तो वहां से चीजें डिफरेंट होनी शुरू हो गई। इन्होंने छुपा लिया फिर अपने आप को, दे गॉट हिडन, और फिर हिडन वे में इन्होंने अपना एजेंडा चालू रखा। अब उसमें क्या हुआ, अंदर फिर दो धड़े बन गए अंदर से इसके भी, कि कुछ लोगों ने तो बदला लेने की सोच ली कि भाई अब इनको छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने हमारे को समाज से तोड़ा, अब हम इनको तोड़ेंगे। तो एक तो ये धड़धड़ा पैदा होगा। एक जो मेन एजेंडा था वो अपनी जगह जारी रहा कि अभी भी हमें लोगों को इल्यूमिनेट करना है, लेकिन थोड़ा छुप के करना है। धीरे धीरे करके आज जब टाइम में आ रहे हैं, अब क्या हो रहा है, अब कोई भी चीज हिडन में नहीं रह सकती, क्योंकि इंटरनेट इतना ज्यादा अंदर तक घुस गया है। पहले तो था कि एक जगह से दूसरी का इन्फॉर्मेशन आते आते टाइम लग जाता था, अब इतनी इजीली अवेलेबल है हर चीज। अगले 15-20 सालों में तो बिल्कुल एक रेवोल्यूशन हुआ है। अब यहाँ से चीजें निकल के सामने आ रही हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, तो पता चलता है कि ये ग्रुप कितना एक्टिव है, और अब ये कितनी हद तक एक नेगेटिव फॉर्म ले चुका है। बिल्कुल पूरा नेगेटिव नहीं है, लेकिन ज्यादातर पार्ट नेगेटिव है। अब एक तरीके से वो एक सैटन के साथ समझौता करवाया जाता है कि तुम अपनी सोल हमें बेच दो, और फिर तुम्हें उसके बेसिस पे तुम्हें प्रसिद्धि दे देंगे, तुम्हें फेम कर देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, वैसा। इस टाइप की चीजें हम सुनते हैं, जो कि बहुत कभी कभी बहुत डिजास्टर जैसी भी लगती हैं हम लोगों को, और बहुत हिडन वे में एक एजेंडा सा चलता रहता है। चीजें हैं, इतना ही मेरे को ज्यादा पता है। मेरे एक दो एक्सपीरियंस बड़े बुरे रहे हैं लोगों के साथ, तो इससे ज्यादा मैं फिर उसमें नहीं जाना चाहता। तो इतना ही जितना जैसे मुझे क्या एक्सपीरियंसेस बुरे रहे? मतलब एक दो लोगों को ना ऐसा था कि मेरे कोई जानने वाले थे, हमारे चैनल को फॉलो करते थे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे ना एक सर्टेन किसी जगह से एक अननोन सा मेल आया है, और उस मेल में उन्होंने मुझे इस टाइप से लिखा हुआ है कि भाई वेलकम टू अवर इल्यूमिनाटी करके ऐसे लिखा रहा है, और फिर करके हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के आप हमारे हिस्सा बनने जा रहे हो, आप ऐसे 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 करके वो कर दो। अगर आप चाहते हो कि आपको दुनिया में फेमस होना है, आपको ये सारे फायदे चाहिए, तो आपको ऐसा कर देंगे, उसके बदले में आप हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हमसे करोगे। इस टाइप का उसको मेल मैसेज आया। तो उस बंदे ने इग्नोर कर दिया कि ये सब क्या है। हमसे पूछा, बात हुई, तो फिर हमने भी देखा कि भाई तब मेरा पहली बार इनसे थोड़ा सा परिचय सा हुई है, क्या चीज ये चीज। तो फिर पता लगा कि ऐसे ऐसे ये सब चल रहा है। पर इस बंदे ने फिर बताया कि मतलब बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी कि मैंने इग्नोर कर दिया। फिर उन्होंने मेरे को अलग अलग जगह से मेरे ऊपर वॉच रखनी शुरू कर दी। मुझे ऐसा लगा कि हर जहां मैं जाता हूँ समहाउ, ये अब से 7-8 साल पुरानी बात है, तब इतना ज्यादा चीजें ओपन नहीं थी। अब से 7-8 साल पहले मैं जहां जा रहा हूँ समहाउ दे आर ट्रेसिंग मी, और मुझे पता लग रहा है, उनको पता लग रहा था वो कहाँ जा रहा है। कुछ ऐसी बातें वो मेरे लिए डरावना हो गया। समहाउ अपने आप को हाइड करता रहा, बचता रहा। तो यहाँ से ये हमारा अनुभव बहुत खराब रहा इस मामले में। तो मतलब, कुछ क्या फेमस पर्सनालिटी थे वो? नहीं, वो बच्चे कोई बंदा फेमस नहीं था, क्योंकि जनरली ये लोग थोड़ा फेमस लोगों को नहीं, जरूरी नहीं है। मतलब उनमें ये था कि उसने कहीं ना कहीं इन चीजों में कहीं खोज रहा होगा नेट पे, उसकी सर्च बेसिस पे कुछ उन्होंने उसको पकड़ा, मतलब उसको अप्रोच किया, तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हें हमें ये कर देंगे, और उसके बदले में तुम्हें फेमस कर देंगे, ऐसा करके। तो अब ये यहाँ से मतलब मेरा जो इनसे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का परिचय हुआ, तो फिर मैंने उसके बाद से इस बंदे ने अपने आप को मतलब बहुत एफर्ट लगे इसको लिटरली उस शॉक से बाहर आने के लिए कि हो क्या रहा है, अचानक ही ये सब हो क्या गया, मतलब कैसे मुझे ट्रेस कर रहे हैं। हनी सिंह ने तो एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था, और उसने तो पूरा एक्सप्लेन भी किया अपने एक इंटरव्यू में कि कैसे वो बच के निकला वहां से। हाँ, वहां से बच के निकला, राइट। तो सर ये वाकई में क्या सोल खरीदी बेची जाती है? सोल को खरीदा बेचा जा भी सकता है? नहीं, देखो सोल खरीदने बेचने का मेरा एक पर्सनल अनुभव मैं बताता हूँ। एक हमारे एक पंडित की सोल से हमारा परिचय हुआ था। देखिए, सोल की बात करो तो सोल की भाषा में बोलूंगा, क्योंकि एक व्यक्ति, एक सोल जो है, एक मतलब हमें परिचय हुआ, एक सोल ने हमें अप्रोच किया। हम मेडिटेशन वाले लोग हैं। एक बार मैं मंत्र जाप कर रहे थे, हमारी टीम, रात के 11 बजे हम लोग हीलिंग करते हैं, तो मंत्र जाप कर रहे थे हम लोग रात के समय में। हमारे हम 8-10-12 लोग बैठे हुए थे, मतलब ऑनलाइन कनेक्टेड थे, लेकिन अपने अपने घरों पे बैठे हुए थे, जूम पे कनेक्टेड थे। तो किसी एक बंदे ने बताया कि मैं जब जप रहा हूं ना, मेरे पीछे से एक आवाज आ रही है, जो मेरी जैसी आवाज में मंत्र जप रहा है कोई। उसने बताया कि मेरी आवाज में कोई मंत्र जाप कर रहा है, और वो मंत्र बिल्कुल शुद्ध उच्चारण हो रहा है। कोई मंत्र हम जप रहे थे, तो वो मंत्र का शुद्ध उच्चारण। ऐसे कौन सोल आ गई जो इतना शुद्ध उच्चारण कर रहा है, और सोल है वो। हमने कहा कि कोई गलतफहमी हुई होगी कुछ ऐसे करके, हमने सबने साइलेंट हो गया। हमने कहा तू सुना, तो ये चुप हुआ, तो वो भी कुछ समय के लिए चुप हो गया। फिर इसने हमें दोबारा चालू किया, तो वो चालू हो गया।
कुछ देर के बाद हमने फिर ऑब्जर्व करके उस बंदे को बोला कि तुम बताओ। उसने कहा कि मुझे क्लियर कट पता चला कि मेरे पीछे कोई बोल रहा है। मतलब हम रात को बैठे और हम लोग जो जो ये भविष्यवाणियां करते हैं, जो अवेकनिंग की बात करते हैं, जो फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं, ये हम आपस में कनेक्ट करके करते हैं। हम सब यूनिवर्स से इंफॉर्मेशन उठाते हैं Okay. और जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लगती है सब लोग मिला के देखते हैं कि मेरे को ये विजन आई, तुम्हें विजन आई, हम सबकी विजन को मिलाते हैं और फिर जो हमें ठीक लगता है उसको हम भविष्यवाणी के रूप में बोलते हैं। ये हमारे उस ग्रुप का काम है। Okay. सब उस तो ग्रुप आप में, लोगों की भी एक सीक्रेट सोसाइटी है। आप इसको ऐसे कह सकते हो, सीक्रेट तो नहीं है, लेकिन हाँ जो होता है वो जन कल्याण हेतु ही होता है। Okay. अब उस समय जब हमने उनसे कांटेक्ट किया, हमने उनसे पूछा कि भाई ये जो आवाज आ रही है तुम इनसे पूछो तुम हो कौन, अगर कुछ हो तो अपने होने का हिंट दो। फिर उन्होंने कुछ हिंट दिया, अल्टीमेटली पता चला कि वो एक पंडित की सोल है। Okay. सोल है एक्चुअली, उसे अप्रोच कर रहे हैं कि मेरे कल्याण के लिए कुछ करो। फिर हमने जब उनसे पूछा कि तुम इसमें ट्रैप के, तुम तो पंडित हो, तुम इतने अच्छे मंत्रों का उच्चारण करो, तुम फंसे कैसे इसके अंदर। फिर उसने अपनी स्टोरी बताई कि मैं बहुत गरीब था। उसने अपना जन्म वनम के बारे में बताया कि मेरा जन्म वाराणसी का जन्म है और मैं बहुत गरीब था। मैं शुरू से उस जगह पर पैदा हुआ जहाँ पे मतलब मुझे हर समय स्ट्रगल रहा करता था, खाने पीने की चीज़ों के वो रहा करते थे। फिर मेरी जब एक समय के बाद, ये पुरानी बात बताई है, 1930 की बात कर रहे थे वो, 1930 की। अच्छा। 1930 में उन्होंने कहा मेरा जन्म तब हुआ था, तब मैं उस समय मतलब मेरा, उन्होंने अपना टाइम थोड़ा बताया ऐसे करके। फिर फाइनली निकला कि मैं गरीब था। लास्ट में जब मुझे कहीं से कुछ साधन ना मिले आजीविका का, तो मैंने तंत्र विद्या की तरफ अपना रुख किया। मुझे पता लगा कि ऐसी ऐसी यक्षिणियां, ऐसी ऐसी वो होती हैं जिनसे जिनसे जो पैसा दे जाती हैं। हाँ। तो मैंने कहा चलो मेरा तो फील्ड यही है, मैं तो हूँ ही पंडित। हाँ। तो चलो ये नहीं तो ये साधना सही है ना, भगवान ना दे रहे तो यहाँ से ले लो, शैतान से इनसे ले लो। तो इन्होंने, मैंने यक्षिणी साधना शुरू करी और कुछ समय के बाद यक्षिणी मुझ पर प्रसन्न हो गई। उसने कहा कि यक्षिणी ने मुझे अपना वो दिखाया, तिलोत्तमा करके उन्होंने नाम बोला, उस यक्षिणी का नाम बोला कि वो यक्षिणी है, वो प्रसन्न। उसने मुझे फाइनली मुझे पैसा कहीं से अपॉर्चुनिटी खोलनी शुरू कर दी और मेरे पास पैसा आने लगा। अलग अलग तरीकों से, कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं से। तो ऐसा करके उसने रास्ते बताने शुरू। उसने कहा कि उसके बाद से अब मुझे लगा कि ये तो बड़ा मजेदार रास्ता है, तो बड़ा ईजी है, कहीं से भी जुगाड़ हो जाता है और मैं बोलता हूँ रात को वो पैसा कहीं ना कहीं से। तो इस व्यक्ति ने ये कहा कि भाई मेरा, उसके बाद इसने मेरा मंदिर जाना भी छुटवा दिया, मेरे धर्म कर्म सब छुटवा दिया। उसने कहा सिर्फ मेरी बारे में मेरा मंत्र जाप करो, सिर्फ मेरी आराधना करो। और ये कहा कि मैं धीरे धीरे इसके वश में आता चला गया। इसने कहा कि उसके बाद जब मेरी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद मेरी आत्मा पर सीधा उसने कब्जा कर लिया। अब मैं उसके कब्जे में हूँ, मेरी सोल उसके कब्जे में। ये आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ये सोल कैसे कब्जे में जाती है? जीवन भर आपने उससे बेनिफिट उठाया, अब मरने के बाद वो आपसे बेनिफिट उठाएगी। वो आपसे बेनिफिट उठाएगी। वो एक तरीके का, आप ये नहीं कर सकते कि उससे बेनिफिट भी उठा लो और अपने मंत्र जपो या अपनी चीजें करो। अपनी चीजें फिर वो नहीं करने देगी। गिव एंड टेक है वहां, बस वो गिव एंड टेक यहाँ से होता है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, सोल सेलिंग जिसको कह रहे हो ना आप। देखो अब इस व्यक्ति ने भी एक तरीके से सोल सेल कर दी, ठीक है? आपको समझना आसान होगा ना ये वाला, क्योंकि अब वो सोल इसको फायदा दिख रहा है कि मैं जब इसका जाप करता हूं तो मुझे पैसा आता है, अब मैं इसका जाप छोड़ता हूं तो मेरा पैसा भी जाता है और मेरी बदनामी भी होती है। तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये, है ना। और जैसे जैसे वो उन मंदिर, अपनी जो सनातन की जो रीतियां थी वो छोड़ता जा रहा है वहां से और उसके साथ जुड़ता चला जा रहा है। अब दिन रात जब उसी के चिंतन करेगा, मौत के बाद कहाँ जाएगा? कि जैसे मेरी मृत्यु हुई और उसके बाद इसने, मैं तब से इसके कब्जे में हूं, अब मैं इतना दुखी हूं, परेशान हूं। आप लोग जो है बैठकर मेरे इष्ट भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे, जाप कर रहे थे, इसलिए मैं आपकी जो जाप की वाणी सुन के तब मैं अट्रैक्ट हुआ हूं और मुझे लगा कि आप लोग मेरे लिए कुछ कर सकते हो। अब बताओ, मेरा कल्याण करो, मेरे लिए कुछ करो। ये जो, अगर मैं इस जीवन को देखूं तो कितना 60 70 80 साल ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जो वहां पे फंसोगे आप, वहां फंसोगे, एटर्निटी के लिए फंस गए। अब जब तक तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तुम सिवाय लोगों को तंग करने के कुछ नहीं कर सकते। यू आर स्टक्ड, आप बुरी तरह से फंसे हो उसके अंदर, एंड देयर इज नो वे टू एस्केप। कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, जुबान थोड़ी आपके पास कि कहीं किसी कमरे में बंद पड़े हो तो यार चिल्ला लो, हल्ला मचा लो, भाई बचाओ मुझे, कोई सुनने वाला नहीं है वहां पर। टोटली इटर्निटी, टिल इटर्निटी आप कैद पड़े हुए हो। कोई गलती से कोई शुभ कर्म करे होंगे जो कहीं ना कहीं वो हमारी उन बहन जी के संपर्क में आया, वो बहन जी थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने फिर ये सारी कहानी बताई। फिर हमने उन पंडित जी के लिए जाप करना शुरू किया। हमने कहा तुम इतने ही अगर तुम्हें समझ में आते तो हमारे साथ महामृत्युंजय का जाप करो।
फिर हमने कुछ दिनों तक लगातार जाप किया और लगातार हमारे साथ आवाज आती थी। हम बोलते थे ओम त्र्यंबकम यजामहे, साथ साथ आवाज आ रही है बिल्कुल ऐसे पैरेलल, कुछ समय तक लगातार। फिर उसके बाद जैसे जैसे उसने वो मंत्र जपा, कुछ टाइम के बाद उसकी आवाज में चेंज आना शुरू हो गया। उसने कहा कि अब नाउ आई कैन फील, मतलब अपनी भाषा में उसने कहा कि अब मुझे कुछ उसकी मैं कब्जे से धीरे धीरे मुक्त होता, हालांकि वो बार बार पकड़ के मुझे उसमें कर लेती है, लेकिन मैं उसके कब्जे से मुक्त हो जाता। अब मुझे भगवान शिव की अनुभूति होने लगी है। अब वो उसकी तरफ से शिफ्ट होता, भगवान शिव की तरफ उसकी वो फीलिंग आनी शुरू हुई, चीजें बदलनी शुरू हुई। और कुछ करीब ये हमें इसमें 35 एक दिन लगे, 35 डेज के आसपास, तब जाके उसकी सोल ने कहा कि अब मुझे लगता है भगवान शिव ने मेरे चारों तरफ एक आवरण बना दिया, अब मैं उसे दिखाई नहीं देता। अच्छा। उसको रिएक्शनी को मैं दिखाई नहीं देता, अब मैं बचा हुआ, मुझे ऐसा लगता है भगवान शिव ने आवरण बना दिया। अब मुझे लगता है मेरे गुनाहों की माफी मिल जाएगी, मतलब मेरी गलतियों को मुझे माफी मिल जाएगी। अच्छा। तब जाके उसके बाद फिर उसकी सोल ने, फिर लास्ट में हमने एक रिचुअल परफॉर्म करी। कुछ उसमें हम अपने पुण्यों का दान करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान शिव के आगे, प्रभु इसको मुक्ति दे दो। सबकी प्रार्थना एक साथ जब भगवान के चरणों में गई तो भगवान ने उन्हें मुक्ति करवाई, उससे चीजें मुक्ति करवाई। बड़ा टफ था, मतलब सोचो ना, इतने से। तो मैं इसके थ्रू जो मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग ये शॉर्टकट साधनाएं करते हैं ना, 24 घंटे में ये अप्सरा वो अप्सरा, ये यक्षिणी वो, ये आसान नहीं है, डेंजरस है बहुत बड़ा। आप कहने को तो ऐसा लगता है कि भाई इंस्टेंट फायदा, इंस्टेंट है ना, लोगों को बड़ा आसान लगता है ये कि इंस्टेंट नूडल खा लिए, ऐसे इंस्टेंट कॉफी पी ली और इंस्टेंट ये हो गया कि बस थोड़े टाइम के अंदर अंदर आपको एहसास हो गया, साधना सफल होगी और थोड़े समय में आपके पास यार पैसा, अपॉर्चुनिटी, प्रसिद्धि सब मिलने लगा। ये डेंजरस है। आप ये सोल सेल कर रहे हो एक्चुअली, जो लगने में बड़ी ल्यूक्रेटिव लग रही है ना दिखने में, लेकिन वास्तव में आपकी सोल गुलाम हो रही है किसी की। और फिर वो उसके बाद फिर मृत्यु के बाद समझ लो कि दोबारा वो आप वो साइकिल से निकाल दिए जाते हो, घूमने वाली, बिल्कुल, और आप एक जगह पे ट्रैप हो जाते हो सदा सदा के लिए, और वो आसान नहीं है। और वो आपकी एनर्जी से, आपकी सोल की एनर्जी से वो फीड देती रहती है, राइट। तो सर, जैसे आपने एस्ट्रल ट्रैवल की बात करी, और आपने एक हमारे पॉडकास्ट में आपने पहले भी बताया था कि आपने और भी दुनियाएं देखी हैं, इस दुनिया के अलावा और भी प्लैनेट्स हैं जहाँ पे जीवन है, और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपने सुना होगा जो आजकल आ रहा है सामने, काफी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। उसमें एक स्पीशीज है, रेप्टिलियन करके है, जो कहते हैं कि हमारी धरती पर है और वही इल्यूमिनाटी के पीछे भी है। कुछ लोग हैं, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि काइंड ऑफ एलियंस हैं हमारे, एलियंस डेफिनेटली हैं। कुछ चीजें हैं जो आप रेप्टिलियन स्पीसीज की बात कर रहे हो, उसको कुछ लोग एलियन की फॉर्म में भी जानते हैं कि ऐसी कोई स्पीसीज है, वो हमसे मच डेवलप्ड है। जाहिर सी बात है, अगर वो कहीं से आए हैं हमारे पास, कहीं से आए हैं तो इतनी पावर तो उनके पास है कि हम तक पहुंच सकते हैं। हम क्यों नहीं पहुंच पाए किसी और स्पीशीज तक, है ना, किसी और प्लेनेट तक हम नहीं पहुंच पाए। हम तक दुनिया भर के सिग्नल हमने भेजे हैं, लेकिन कोई अब तक हमें नहीं लगता कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स आया है। भी तो वो किसी एक आध देश के अंदर दबा पड़ा है, वो हम तक सब तक नहीं पहुंच पा रहा, बिल्कुल, है ना। तो ये भी कुछ ऐसा ही कुछ है कि कंट्रोल करने का एक प्रयास है। हायर स्पीसीज हमेशा लोअर को जीतने का प्रयास करती आई हैं। ऐसे हमारे इतिहास में भी तो चीजें दर्ज है ना। एक भंडासुर नाम का राक्षस हुआ था भगवान शिव के समय में, सुनी होंगी कभी बातें। उसने भी पूरे सभी लोगों पर अपना कब्जा जमाने के लिए अलग अलग तरीके से अपना डंका फहराया था और सारे कई ब्रह्मांडों पर कब्जा कर लिया था। नॉट वन यूनिवर्स, मल्टीपल यूनिवर्सेस पर कब्जा कर लिया था। ऐसा हमारे शिव पुराण में लिखा हुआ है। मल्टीवर्स की जो बात आती है उसमें भंडासुर, पढ़ लेना नेट पे, पूरा डिटेल में दिया हुआ है, सीरियल वगैरह में भी ठीक से दिखाया हुआ है। कुछ बातें तो खैर फेक है, लेकिन कुछ बातें सही भी हैं भंडासुर के बारे में। मैं कहने की बात करूं कि वो कैसे कंट्रोल कर सकती हैं स्पीसीज जो है ना, उनको कंट्रोल करने की मल्टीपल जगहों पर जाकर। अब वो क्या है कि जिसको आप रेप्टिलियन कह रहे हो, वो एक ऐसी स्पीसीज है, एक ऐसी हायर लेवल के एलियंस कह सकते हैं, जो हमारे लोगों को एक्सपेरिमेंटल लेवल पर हमारा यूज करना चाहते हैं, हमारी एनर्जी को। इस धरती सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव प्लेनेट है उन सब के लिए, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन है, लोग हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, हमें इजी टारगेट है उनके लिए, है ना, इस तरीके से। और कुछ लोगों के पास आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत है हमारे यहाँ पर, ऐसा नहीं कि सारे डल हैं। तो उस ऊर्जा का उपयोग वो अपनी चीजों के लिए करना चाहते हैं। इस टाइप की चीजें मैंने सुनी हैं, देखी हैं, तो ये सब भी है। अब उन्होंने कुछ लोगों के दिमाग पे कब्जा कर रखा है, ऐसा पता लगता है, लेकिन इसमें इससे ज्यादा रिवील करना मुश्किल है कि एग्जैक्ट किसके दिमाग पे है, कहाँ है, इसको रिवील करना वर्ल्ड लीडर्स के, तो वर्ल्ड, हाँ, यस,
पर ये पक्का है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है वो इसका मतलब ये कि जो आज के टाइम में जो टॉप लीडर अपने ऐसा अमेरिका अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड अंकल घोषित कर चुके दुनिया के कि मैं आई एम द बॉस, यू आर नंबर, मेरे उसके बाद मैं सबसे टॉप पर हूँ, मेरे बाद सब हैं, आई डोंट केयर, उसने कई जगह बोला है उसने, राइट, आई डोंट गिव अ शिट। तो लिटरली ये जो है इसका मतलब ये कि ओवरऑल ये जो अपने आप को जो टॉप बॉस मानता था अब उसके डाउनफॉल का समय है। और बाकी वर्ल्ड ऑर्डर का नए सिरे से डिफाइन होने का समय है। तो जो अभी तक नंबर 2 पर थे, 3 पर थे, 4 पर थे, अब उस मामले में अभी हम देखें हम नंबर 4 या 5 पर हैं, इकोनॉमी वाइज कहें या मिलिट्री वाइज कहें, नंबर 4 पे हम लोग इकोनॉमी वाइज मिलिट्री वाइज हम थोड़ा और नीचे हैं। अल्टीमेटली अब क्या हो रहा है, अब ये चेंज ओवर का टाइम है। जाहिर सी बात है अमेरिका विल नॉट बी सुपर पावर, ये बात हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बोली थी। तो अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा एंड ट्रंप विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसा हमने तब भी कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद बचेगा खाली अमेरिका। मतलब बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे उसमें से अलग हो जाएंगे। लाइक रशिया टूटा या इंडिया के 2 हिस्से हुए, यूएसएसआर टूट के जब रशिया बना, ठीक वैसे ही आप अमेरिका के, मैंने ये कहा था कि अमेरिका के पापों का घड़ा भर चुका है और अब इसके टूटने का समय आ चुका है। अब वो कब होता है, तुरंत होता है, वो थोड़ा प्लस माइनस टाइमिंग हो सकती है क्योंकि लोग बचाने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो हमें दिख रहा है कि अमेरिका की जो पावर थी, जो सत्ता थी, जो ताकत थी, जैसे यूएसएसआर को तोड़ा गया था, क्रांति करवाई गई थी वहां पर, अब ये खुद दूसरों को तोड़ने वाला अब टूटेगा, अब टूटेगा। और ये इसकी खुद की जो इसने जो अपना ग्रुप बनाया है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मागा ग्रुप बनाया है, ये मागा ग्रुप खुद इसी के अगेंस्ट काम करेगा, इसकी अपनी पार्टी इसी के अगेंस्ट काम करेगी। इसके असैसिनेशन का प्रयास किया जाएगा, ट्रंप के लिए बोल रहा हूं मैं, तो ट्रंप के असैसिनेशन का प्रयास किया जाएगा, उसका इसको मारने का प्रयास किया जाए पूरी तरह से। हो सकता है वो सफल भी हो जाए, कहा नहीं जा सकता अभी, लेकिन वो प्रयास किया जाएगा। जैसे उनके सबसे नजदीकी को गोली मारकर उड़ा दिया गया ना, चार्ली किर्क को, वो दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, चाहे किसी से भी कुछ भी करवाया गया, लेकिन पावर तो है ना बंदों की, जो भी करवा रहे हैं, है ना, तो वो भी जानना जरूरी है। अब यहाँ से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिफाइन होना शुरू होता है कि अमेरिका जब नंबर 1 रहेगा तो नंबर 1 कौन जाएगा। जाहिर सी बात है सब अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे, चाइना उसके बाद है, कोशिश करेगा, रशिया कम है क्या, वो भी कितनी बार उनको दुत्कार चुका है कि तुम्हारी औकात क्या मेरे सामने। तो ओवरऑल क्या है कि जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, बदलेगा। अब ये बदला एक भयंकर वर्ल्ड वॉर को जन्म दे सकता है, जिसके बीज अब रखे जा रहे हैं। जो बंदा जिसे घायल शेर जो होता है, आपने उसके से हाथ से सत्ता छीन ली, अभी तक वो नंबर 1 पे बैठा होगा, छोड़ देगा, चुपचाप बैठा रहेगा। एक भी उसने न्यूक्लियर अटैक किसी ने भी ट्रिगर कर दिया थोड़ा सा, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। जो बंदा रातों रात उठ के 50% टैरिफ इंडिया पे लगा सकता है, अभी 100% की बातें कर रहा है, जो कर सकता है रातों रात, बस सुबह जागा, इसके पास कोई रूल तो है नहीं भाई, कोई इनको समझाता हो, इनकी सीनेट में कोई प्रस्ताव पारित होता हो कि चलो इंडिया पर टैरिफ लगाते हैं, उसकी क्या अपने दिमाग में सटक आई 50%, मतलब 50% चलो लगा दो, ऐसी किसी ने सटक गया और इसने बटन दबा दिया, एक कितनी बड़ी बात है उसे छेड़ना। चांसेस दिख रहे हैं कि अगर ऐसे ही कोई दिमाग सड़क गया, जिसके लिए ये जो आप कह रहे हो रेप्टिलियन और ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं ये खेल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कौन कितना उनमें आता है, कौन कितने, हर एक के दिमाग में भगवान भी है और शैतान भी है। अब कौन किस तरफ झुकता है ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। मैसेजेस आए हैं यूनिवर्स से भाई, मैसेज तो अभी तक तो यहीं पे बात अटकी पड़ी है कि किसी तरीके से कुछ पॉजिटिव शक्तियां भी हैं जो वर्ल्ड को किसी भी हाथ में डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहती। जब ये नेगेटिव हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, भगवान शिव या भगवान गणपति जी, हनुमान जी इत्यादि जो महाशक्ति हैं, क्या ये सब शांत बैठी होंगी, ये देख रही होंगी कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा? ये भरपूर प्रयास कर रही हैं, तो पॉजिटिव शक्तियों को भी उतना एक्टिवेट किया जा रहा है। इसी कंटेक्स्ट में हो रहा है 3D to 5D ट्रांजिशन, यानी कि वर्ल्ड की जो ओवरऑल कॉन्शियसनेस का लेवल है ना, इस पर काम किया जाए, इसे बढ़ाया जाए। तो यहाँ प्रयास चल रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं 3D to 5D ट्रांजिशन। मतलब जो लोग अपने ईगो सेल्फ में जी रहे थे अभी तक, हम सब की कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, इनके लेवल को बढ़ाया जाए। अगर हम सब का ज्ञान जागृत हो गया तो अल्टीमेटली पॉजिटिव शक्ति बढ़ गई, है ना, नेगेटिव शक्ति अकॉर्डिंगली कम हो गई। मेरी इसकी लाइन बढ़ गई तो इसकी लाइन ऑटोमेटिकली कम हो गई। ये प्रयास कर रही है दिव्य शक्तियां, और ये प्रयास चल रहा है शंभाला से। यहाँ पर आपकी उसकी वो बात आती है, ये प्रयास चल रहा है वो जो गुप्त जगह है, जैसे इनकी गुप्त सोसाइटी नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव सोसाइटी बैठी है जो इन सबको कंट्रोल करती है। यस, जो कि उसको कई नामों, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है।
हिमालय में गुप्त स्थान है ऐसा जहां से गुप्त द्वार खुलते हैं ऊपर के, और वो आम लोगों के लिए विजिबल नहीं है। वो पार्ट ऐसा है कि इनविजिबल मोड में कैसे रखा जाता है, सूक्ष्म लेवल पर गतिविधियां की जाती हैं। समझो भगवान शिव या अन्य पॉजिटिव शक्तियां उसे कंट्रोल करती हैं। जो जो धरती पर आई हुई शुभ आत्माएं थी, पवित्र आत्माएं थी, जैसे जैसे गौतम बुद्ध को मान लेते हैं। हाँ, भगवान गौतम बुद्ध इत्यादि जो ऐसी महान शक्तियां रही हैं, महाअवतार बाबा जी, लाहिड़ी महाशय जी, इस तरह की जो हस्तियां रही हैं, स्वामी विवेकानंद जैसी हस्तियां, या जो स्वामी योगानंद जी जैसी हस्तियां, अब ये जो हस्तियां रही हैं, ये सब मिलके वहां से पॉजिटिविटी को फैलाने का कार्य करती तो ये लोग हैं अभी भी इस दुनिया में? इनकी ऊर्जा मौजूद है। ऊर्जा, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, मतलब इनकी भी एक ड्यूटी बनती है ना, सूक्ष्म रूप में है, सूक्ष्म रूप में उनकी ऊर्जा मौजूद है, डेफिनेटली मौजूद है। ऐसा नहीं कि भाई भगवान बुद्ध का टाइम पीरियड हुआ उनके बाद मैं सदा के लिए चला गया, ऐसा नहीं है। जिन शिष्यों को उन्होंने जोड़ा उनकी एनर्जी से को कनेक्टेड रहते हैं। ओके, आज भी कोई अगर नमो बुद्धाय करेगा तो वो कनेक्ट रहेगा उनकी ऊर्जा से। अगर उनको कनेक्ट करने वाली कोई पावर तो मौजूद होगी ना, इट इज देयर। तो मतलब ये एक इविल और ये वही देव दानव संग्राम सदा चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ये सदा खत्म नहीं हो जाएगा। बट अभी इस समय नेगेटिविटी थोड़ी हावी ज्यादा चल रही है, और 2025 तक तो बहुत ज्यादा हावी अभी तक रही है। अभी 26 में एक बार पुनः पलटा मारा जाएगा इधर से, यानी कि पॉजिटिव शक्तियों की तरफ से। 2025 मंगल का साल था, भड़काया लोगों को, जेड कितने प्रोटेस्ट हुए अपने आसपास में। आसपास ही देख लीजिए सर, 2 गवर्नमेंट तो गिर चुकी हैं, तीसरी कभी भी तीसरे के गिरने के चांसेस है। इंडिया में भी कम प्रयास नहीं किया जा रहा। हमारे अभी रिसेंट में किसी न्यूज में पढ़ रहा था, बिल्कुल तैयारी है हमारा जो कमीशन दिल्ली में जो कमिश्नर ना, जो अगर मैं प्रोटेस्ट की बात करूं, लद्दाख में कितना भयंकर प्रोटेस्ट हुआ है। सोनम वांगचुक जैसे बंदे कैसे वेश बदल के कुछ का कुछ किए जा रहे थे। अभी दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज में देखा कि वो पूरा यहाँ के कमिश्नरेट ने पूरी तैयारी कर रखी है कि हमारे यहाँ भी कभी भी प्रोटेस्ट हो सकता है। ओके, लाइक जैसा नेपाल में हुआ, जैसा हुआ। हाँ, तो ये भाई चारों तरफ हो रहा है, तो यहाँ हम बचे रहेंगे क्या? सही बात। दे आर ट्राइंग आउट, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरी फोर्सेज के बटालियन बना के, जैसे इनका होता है। somehow it is going on। अब मैं धोला कुआं से आया तो वहां रास्ते में पूरी फोर्स वहां पर किसके लिए खड़ी है, कोई लेना देना नहीं है, ऐसे कोई कारण नहीं दिख रहा, बस somehow एक प्रिपरेशन है, बचाने का उपाय है। somehow हमारी गवर्नमेंट सक्रिय बहुत है, एक्टिव बहुत है। अभी कुछ समय पहले बरेली में बम का पूरा जखीरा पकड़ा गया है। कारण अगर वो स्प्रेड हो जाता, ना पकड़ा गया होता, अभी तक जगह जगह धमाके सुन रहे होते हैं हम, कितने लोग मरे होते। यूपी में भी काफी अभी दंगे मोहम्मद को लेकर पकड़ लिया गया ना, फिर भी कोई भारी नुकसान नहीं हुआ, वरना क्या हो सकता था। बिल्कुल, अब क्या हो सकता था, बाबा की पावर ना होती यहाँ पर। यहाँ यही तो खेल है ना सारा। देखो, कर्म अपना काम कर रहे हैं, नेगेटिव शक्ति अपना काम कर रही है, लेकिन एक पॉजिटिव पावर बैठी हुई है जो कंट्रोल करना भी जानती है। बस यही खेल है। अब हम देखते हैं हम आप किस तरफ जाते हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि इतनी नेगेटिव शक्तियां एक्टिवेटेड है, दूसरी तरफ सनातन के उदय का भी यही समय है। मैं आपको मतलब जहां मैं कह रहा हूँ, शायद किसी को मेरी बातें अभी तक डरावनी लगी हो, तो मैं पॉजिटिव साइड बता रहा हूँ। सनातन के राइज का भी यही गोल्डन टाइम है 2026 में, और आप हायर लेवल पे जाता हुआ देखोगे सनातन को। इसके सिंबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? जैसे क्योंकि मैंने पढ़ा था इल्यूमिनाटी का जो सिंबल है, इट्स ट्रायंगल, उसके बीच में एक आंख है हमारी। तो ये वैसे अगर मैंने जब पढ़ा था तो इसको काफी हद तक सनातन सिंबल से उठा के बनाया गया। देखो, वैसे सीधी भाषा में कहूँ तो देखो, साक्षी या दृष्टा का जो कंसेप्ट है ना, बेस तो हुआ है ये। और ट्रायंगल भी ऐसे अपर की तरफ है, वो जो हमारे उसमें एनर्जी या फीमेल एनर्जी का, मेल एनर्जी का वो है। मेल एनर्जी हमेशा ऐसे दिखाई जाती है, फीमेल एनर्जी हमेशा ऐसे दिखाई जाती है। तो ये मेल एनर्जी का प्रतीक है, यानी कि मैस्कुलिन ऊर्जा ऊपर उठ रही है। तो ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ गति कर रही है, बढ़ने वाली ऊर्जा है जो आप, और उसमें एक आंख, मतलब ओवरऑल प्रतीक है, सिंबॉलिकली तो ये है। बाकी उसके नेगेटिव मीनिंग 1000 निकल जाएंगे। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ सब कुछ फाइनली है, लेकिन 1000 मीनिंग नेगेटिव वाले निकालने वाले भी बन जाए। लेकिन वास्तव में अर्थ ये था, अवेकनिंग, जागृति की आंख जो वैसे भी मेल एनर्जी शिव है। आंख भी हम लोगों ने बीच में भगवान शिव के साथ है, तो कनेक्टेड तो वही है। लेकिन अब वही है कि जैसे स्वरूप बहुत बिगाड़ दिया गया। स्वरूप बिगाड़ देगा तो वो कुछ का कुछ हो गया, तमाशा जो भी हुआ। तो सर, आपने कभी अपने एस्ट्रल ट्रैवल्स में इसको एक्सपीरियंस किया है कभी? जैसे इसका अगर मैं देखूं, जैसे आप हमें ऑफ द स्क्रीन बता रहे थे कि ये एक तरीके से पिरामिड का भी सिंबल है। और ये इसको बहुत ज्यादा जो आंख है उसको वैसे उठाया गया तो उससे आई ऑफ हॉरस से ही है। आई ऑफ हॉरस से उठाया गया, राइट। तो इजिप्ट से इसका कुछ कनेक्शन है तो सही, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इजिप्ट से कनेक्शन है। इजिप्ट के जो पिरामिड हैं, इसको हमने अपने एस्ट्रल जर्नी में देखा है।
ओके हमने विजिट किया इस इजिप्ट के पिरामिड को। इवन शंभाला के बारे में हमने इंफॉर्मेशन निकाली। ओके हमें ये जरूर पता चला कि एक दिव्य स्थान है जहां पर दिव्य शक्तियां बैठकर एक एक गेटवे है, एक पोर्टल है वहां पर बहुत पावरफुल। मतलब यहाँ मैं नेगेटिव की अगर किसी के बात, तो पॉजिटिव का मैं पहले बता दूं कि वो एक ऐसी पॉजिटिव जगह है जो गुप्त तरीके से धरती पर एक स्थान जो पूरी तरह से डिविनिटी के द्वारा कंट्रोल्ड है। मतलब परमात्मा ने या सभी देवों ने मिलकर एक ऊर्जा वहां बिठा रखी है और सब संत जन जो है, पावरफुल हस्तियां, उसे कंट्रोल कर रहे हैं और धरती पर कहीं ना कहीं बैलेंस बना रहे, नेगेटिव शक्तियों को काउंटर करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी हमेशा एक्टिवेटेड रहे, ऐसा प्रयास पॉजिटिव शक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। ओके अब यहाँ, और ये तो वहां की बात कर रहा हूँ शंभाला की, यहाँ जो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ वहां वो भी हमने एस्ट्रल वे में उसका अनुभव किया। आपने एस्ट्रल पूछा ना, इसलिए एस्ट्रल बता रहा हूँ। तो एस्ट्रल में दूसरा अनुभव हमारा यहाँ का भी एक मैंने डिस्क्राइब किया कि यहाँ पर हमने पूरा जो इजिप्ट के पिरामिड बने हुए ना, उन पिरामिड की ऊर्जा तक हम पहुंचे थे। और उसमें हमारा अनुभव बहुत ही ज्यादा खराब रहा था, डरावना अनुभव था, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। वो वहाँ बहुत बहुत हैवी प्रोटेक्शन है, बहुत पावरफुल एनर्जी है जो एक तरीके से उनको प्रोटेक्शन दे रही है उस एरिया को। वहां पर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट हैं जो दबे पड़े हैं, और वहां से बहुत रास्ते हैं जो नीचे पाताल की तरफ जा रहे हैं। वो तो अभी बताया भी गया है कि वो उन्होंने जब वो सोनार से वो देखा उसके नीचे, तो जितना पिरामिड है उससे कई गुना नीचे उसके सिलेंडरिक कुछ वो हैं, हाँ क्या कहते हैं उसे, शाफ्ट्स हैं जो अंदर तक जा रही हैं, अंदर तक जा रहे हैं। तो कुछ है वहां पर कनेक्शन, बहुत ज्यादा सीक्रेट बताना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं इस समय, बोल पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ बातों को अलाउड नहीं खोला जा सकता कुछ बातों। वैसे तो बहुत ज्यादा मतलब इसके बारे में कॉन्स्पिरेसीज हैं कि जो पिरामिड्स हैं वो एक्चुअली में जो एलियंस थे जिन्होंने हमें एज एन एक्सपेरिमेंट इस अर्थ पे छोड़ा है, एक्चुअली ये उनसे कनेक्शन का वो था, मीडियम्स थे। कहा जाता है कि ऐसा भी हो सकता है इसको, लेकिन ज्यादा कहना पॉसिबल नहीं है, कुछ बातों पे पर्दा डालना पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं बोला जा सकता। लेकिन मेरा अनुभव बहुत ज्यादा डरावना भी था। लेकिन आप तो एस्ट्रल फॉर्म में थे। बेशक मैं एस्ट्रल फॉर्म में था, लेकिन एनर्जी तो एनर्जी होती है ना। तो क्या उसने आपको पकड़ने की कोशिश की? एनर्जी थी वहां पर बहुत हैवी। उनको इतना तो पता लग जाता है क्योंकि वो भी एनर्जी है ना, एनर्जी में वो जाहिर सी बात है, वो कोई इंसान थोड़ी हमारी तरह, मतलब फिजिकल फॉर्म में तो वो भी नहीं है ना, एनर्जी है। एनर्जी ने पूरा शील्ड बना रखे चारों तरफ। लेकिन वहां के देवी देवता से मेरी एक जन्म मेरा पहले कभी इजिप्ट में हुआ था। तब मेरी जो रा है, जो सूर्य देव है, रा यानी वहां के जो देवते, उन्होंने गाइडेंस प्रदान करी, तब हम उनसे बच गए। और मेरे गुरुदेव साथ में थे, तब हम बचे वहां से, वरना वन मामला खतरनाक था। मतलब वो लिटरली ऐसा लग रहा जैसे उन्होंने पूरा घेर लिया हो और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं यहाँ से, तुम आ तो गए अपनी मर्जी, जाओगे तो हमारी मर्जी से। अच्छा, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन वो जो रा है उन्होंने प्रोटेक्शन दिया कि ये आप इन्हें कुछ नहीं कह सकते। जब उन्होंने कहा तो उनकी बात उन्होंने मानी, नहीं तो हमारी तो किसी की वो सुनने वाली पावर नहीं थी। तो क्या पर वो पॉजिटिव एनर्जी थी या वो भी नेगेटिव? नहीं, नेगेटिव थी वहां पर, नेगेटिविटी है वहां पर बहुत हैवी, क्योंकि वो ना जैसे सीक्रेट है वहां पर। उस सीक्रेट खजाने के जैसे खजाना होता है तो खजाने के आसपास सांप होते हैं, ऐसे वहां पर कुछ ऐसे राज हैं जिनको बचाने के लिए कुछ प्रोटेक्टिव एंजल बैठाए गए हैं। अब वो पॉजिटिव भी है, उसमें नेगेटिव भी है। जैसे अब सांप को कैसे मानोगे, तो वैसा ही समझो। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो बैठा रखे हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं। तुम आ कैसे गए यहाँ से, हाउ डेयर, है ना। फिर पॉजिटिव जो एंजल, जैसे हमने उनसे प्रार्थना करी, उन्होंने रक्षा करी, उन्होंने बचाया और फिर फाइनली हमें रास्ता दिया। और उन्होंने बहुत सारी एडवाइस भी दी, बहुत सारी गाइडेंस भी दी, ध्यान से ऐसे हर जगह मत चले जाओ। और बहुत सारे चेंजेस आने के बारे में बताया, धरती पर आने वाले चेंजेस के बारे में बताया। अच्छा। बहुत कुछ। तो ये कुछ बातें हम वहां से बताते हैं, लेकिन कुछ बातें सीक्रेट रखनी पड़ती हैं, सब बातें बोलने लायक नहीं होती, एकदम अपफ्रंट नहीं बोली जा सकती है। अब युग चेंज हो रहा है सर, तो ये कुछ चेंज हमें आता दिख रहा है। एक मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाली थी, वो 1995 में एक ग्रुप ऑफ पीपल को भेजा गया था इस धरती पे के लिए, 133 मेंबर्स। कहाँ से? मतलब इस धरती पर उन लोगों एक सोल ग्रुप है, एक आत्माओं का, अवेकन सोल्स का एक ग्रुप है। उनको इस धरती के अलग अलग कोनों में भेजा गया था, पैदा किया गया था। मतलब जन्म लेने के लिए कि जब समय आएगा ये धरती की अवेकनिंग पर ये लोग सहयोग करेंगे। ऐसा एक सोल ग्रुप है। अच्छा। ऐसे कई सोल ग्रुप का मतलब क्या होता है, जैसे अब हम एक जन्म में हम लोग इकट्ठे हुए, ऐसे मेरे साथ जानने वाले मान लो 50, 60, 100, 70 से लोग, हम किसी गुरु के शिष्य हैं और हम सब ने मिलकर कुछ कार्य किया। अब हम डिसीजन लेते हैं कि जब समय खराब होएगा ना, हम दोबारा धरती पर फिर जन्म लेंगे। एक साथ जन्म लेंगे। तो उनको उतारा गया था
95 के आसपास में, उनका अब लगभग 30 साल होने को आ रहे हैं और अब जो है उनके मैच्योर होकर एक दूसरे कनेक्ट होने का टाइम है। तो 2026 उन्हें रीयूनाइट करेगा। रीयूनाइट करेगा मतलब वो लोग मिलके एक दूसरे को पहचानेंगे और फिर ये लोग मिलके धरती की अवेकनिंग पर काम करेंगे। अच्छा, अवेकनिंग का मतलब उसमें सब तरह की सोल्स हैं, उनको अलग अलग लेवल पर देखोगे आप। कुछ लोग जैसे मैं जो कह रहा हूँ ना, सडनली कुछ चेहरे एकदम से उभर के सामने आएंगे, पॉपुलर हो जाएंगे, ये नेगेटिव चीजों को हटा के पॉजिटिव का रोल करेंगे। कुछ लोग इसी को कल की रूप मान रहे हैं कि भाई कल की आ रहे हैं, कल के ये कल की तो एकदम से मैं नहीं कह सकता, कल की वाला बात तो नहीं है, लेकिन ये एक अवेकन सोल्स हैं जो धरती की कंडीशन को सुधारने के लिए आ रही हैं। तो ऐसा है, कुछ होता हुआ दिख रहा है कि ऐसी बहुत सारी चीजें राइज होंगी 2026 इस मामले में। कुछ मतलब मिरेकुलस पॉजिटिविटी के साथ भी आएगा, कुछ अच्छी चीजें बहुत सारी घटित होंगी। तो इस मामले में लेट्स बी होपफुल। और सनातन राइज करेगा, बहुत राइज करेगा। ऐसी ऐसी जगहों से खबरें आएंगी कि जो बड़े बड़े मतलब कंट्री ऐसे थे जो एकदम टोटली दूसरे धर्मों में अटके पड़े थे, है ना, जो मुस्लिम समाज के बाकी, वहां चेंज ओवर होता हो देखोगे आप। मतलब जैसे पूरा देश ही ने, ये आपको ये विजन में दिखता है, ये कुछ चीजें दिखती हैं कि एकदम से लोग सनातन का प्रचार हो रहा है। तो ऐसे हम युग परिवर्तन की बात नहीं करते, हम ये नहीं कह रहे कि जैसे सनातन एकदम से राइज कैसे करेगा, कहां से करेगा। कोई ये थोड़ी है कि लोग बैठ के सारे भजन कीर्तन में चालू कर देंगे, लेकिन कुछ तो कोई तो करेगा ना। अभी भी कभी कभी खबरें तो सुनिए, ताजिकिस्तान जैसी जगह पे जहां कभी सुनने में कभी नहीं आया, वहां पर मंदिर बना है। और जगहों पर देखो, दशहरा मनाया गया दुबई में, इतना जबरदस्त ग्रैंड लेवल पर, लोग कैसे रावण फूंक के खुश हो रहे हैं वहां पर। कभी सुनी कभी ये बात है? नहीं सुनी। लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर हो रहा है। तो जब से राम मंदिर बना है ना, ये सनातन की एक बार पुनर्स्थापना ये नींव रख दी गई है। और इस समय जो लीडर्स बैठे हुए हैं, अब मोदी जी खुद एक पावरफुल लेवल पर हैं इस मामले में, सनातन के सपोर्टर। और अगर योगी जी आ गए, जिनकी पूरे चांसेस हैं, फिर तो सनातन का भगवा ऐसा लहराएंगे कि पूछो मत। बिफोर वी एंड, एक चीज मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ। आपने न्यूज में पढ़ा ही होगा कि नवंबर में कुछ एक ऐसा एक शिप है, एटलस 37 है या क्या है, जो इंटरस्टेलर एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की तरफ आ रहा है। क्या वो एलियन शिप होने के चांसेस हैं उसके, या वो पास कर जाएगा हमको बस? नहीं, वो मतलब टकरा नहीं सकता, ऐसा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। क्योंकि साइंटिस्ट कह रहे हैं भाई जो उसकी शेप है वो जनरली नेचुरली स्पेस में वो जो शेप है वो बन नहीं सकती। तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो कोई एक एलियन शिप है। मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाना, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अर्थ को प्रोटेक्शन देने वाले एंजल्स, बहुत हाई पावर्ड एंजल मौजूद होते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्डियन एंजल्स होते हैं, ऐसे ही अर्थ के गार्डियन एंजल होते हैं। मदर अर्थ को बचाने के लिए। मतलब अगर कोई ये डराए कि भाई हम वो टकरा जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जो मर्जी हो जाए, हम एलियन से तो हम सेफ हैं। हम सेफ हैं, हम उस मामले में सेफ हैं उस चीज से कि वो हमें टकरा कर या कुछ ऐसा कर देगी। इन जनरल जो धरती पर वैसे जो डिजास्टर चीजें हो रही हैं वो एक डिफरेंट है, लेकिन वो चीज हमें ऐसा कुछ नहीं करेगी। हम अपने आप को कितना मर्जी तबाह कर लें, बाहर से आकर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। हम भूल गए कि इस धरती के रक्षक स्वयं गणपति जी हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने एस्ट्रो ट्रैवल करके देखा है, जैसी अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ के एनर्जी जोन में आप जाते हो ना, तो मदर अर्थ के आसपास में 10 एंजल्स हैं टोटल, जिसको अर्थ प्रोटेक्टर बोलते हैं। मतलब ये 4 दिशाएं ऐसे और 4 दिशाएं उनके बीच वाली है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो है ही सही, ईस्ट और साउथ के बीच में जो है वहां पर भी, और फिर एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे 10 एंजल्स ने प्रोटेक्शन दे रखा। उनमें एक जो है वो गणपति जी हैं। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये हमारे अनुभव की बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा उससे मतलब मेरे अनुभव में उसमें ये था कि ये पूरा प्रोटेक्शन देते हैं। मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आकर धरती को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दे, नेवर। ये पूरा ख्याल रखते हैं इस चीज का। और धरती पर नेगेटिविटी भी एक अमाउंट से ज्यादा नहीं बढ़ सकती, एक प्लान के तहत होता है। जब ये होता है, समझो देव दानव संग्राम सुनते हैं ना कभी कभी, वो एक बार नहीं हुआ था, वो कॉन्स्टेंटली हो रहा है, कभी ये हावी हो जाते हैं, कभी वो हावी हो जाते हैं। तो अब 2026 कम से कम होपफुल है कि बहुत पॉजिटिव होने वाला, इस मामले में पॉजिटिव होगा कि अब देवों के उदय का समय है। एक समय थोड़ा इन्होंने ज्यादा जोर मारा, नेगेटिव चीजें बहुत घटनाएं घटी, अब उस मामले में पॉजिटिविटी जोर मारेगी और लोगों में अवेकनिंग होगी। तो वो हमें अंदर प्रभावित कर सकते हैं ऐसा। सर, ऑन दिस वेरी
होपफुल नोट राइट। आज का हम पॉडकास्ट यहाँ पे एंड करेंगे। इट वाज अमेजिंग जो आपकी नॉलेज है, मज़ा आया मुझे इल्यूमिनाटी और इन सब चीज़ों के, शंबाला के बारे में जान के। मेरी ऑडियंस को भी मज़ा आएगा ये सब देख के। और भाई अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।